सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग। मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग मतलब क्या एग्जैक्टली होता है? मीडिया प्लानिंग और बाइंग का मतलब है कि आप लोग, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है या फिर आपके कोई भी सॉल्यूशंस है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हो। आप लोग, तीन फेजेस होता है कोई भी प्रोडक्ट के, सॉल्यूशन सर्विसेज के फेजेस होते हैं। जैसे फेज वन होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में नया आता है तो क्या, पहला फेज अवेयरनेस। फेज टू बेसिकली होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब लोग आपके प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं बाय करते हो। और फेज थ्री जो होता है वो एक तो परचेस या फिर कुछ कुछ सिनेरियोज में लीड जनरेशन होता है। और फेज फोर जो होता है ये होता है परचेस, मतलब क्या, परचेस या फिर सेल, जिसको कहते हैं कन्वर्जन। तो इस तरीके का आप लोगों का फनल होता है। तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। एग्जांपल हम किसी का भी दे सकते हैं, जैसे आप लोगों को आज सिखाते हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो का एग्जांपल लिया था। महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, ये जो गाड़ी है नया आ चुका है। और ये जो नया गाड़ी आ चुका है, क्या बताए, थ्री हंड्रेड का नहीं, मैं एक एग्जांपल कहता हूँ 300X ना। तो चीजों में भरपूर पोर्शन आ लेता, व्हीकल्स में आता हूँ। कहाँ पे हूँ, ये वाली ना। हाँ, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कार। ये जो है एवरीथिंग यू वांट एंड मोर, उसका लैंडिंग पेज बन चुका है। ये गाड़ी है, ये गाड़ी मार्केट में नया आ चुका है। और अब अभी ये गाड़ी पूरी तरह से नया है। महिंद्रा यहाँ पे चाहता है वो लोग पहले गाड़ी का अवेयरनेस क्रिएट करें। अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद यहाँ पे लोग गाड़ी के बारे में समझ पाएंगे। फिर कंसिडरेशन होगा कि लोगों को अगर गाड़ी बाय करनी है तो वो इस गाड़ी को देखने के लिए जा सकते हैं शोरूम में, टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी बुला सकता है। और उसके बाद आ सकती है लीड जनरेशन, मतलब किसी ने शोरूम को विजिट किया, वहां पे जाके टेस्ट ड्राइव ले लिया, तो वहां पे एक टाइप का लीड आ गया। उसके बाद में फिर सेल शुरू हो जाएगा। तो अब महिंद्रा स्कॉर्पियो बोल रहा हूँ, सॉरी, महिंद्रा का जो XUV 300 गाड़ी है उसका उन्हें फेज वन में क्रिएट करना है, क्या, अवेयरनेस क्रिएट करना है श्वेता जी। अब अवेयरनेस क्रिएट करना है तो अवेयरनेस ये हो गया उनका ऑब्जेक्टिव। तो उन्होंने क्लियरली अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है कि उनका ऑब्जेक्टिव अभी क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। आइए दीजिए। तो उन्हें ये अवेयरनेस क्रिएट करना है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव को उनको यहाँ पे हासिल करने के लिए वो लोग अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का उनको जरूरत लगेगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू, हाँ, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है। तो अब महिंद्रा को, यहाँ पे महिंद्रा कंपनी को एक मार्केटिंग का स्पेंड निकालना है। स्पेंड का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट उन्हें मार्केटिंग पे स्पेंड करना है। अब गाइस, नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे ना, कोई भी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड होगा, जैसे टीवीएस है, होंडा है, बजाज है, महिंद्रा है, मारुति है। ये जो वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स जो ऑलरेडी इंडिया में मार्केट पकड़ चुके हैं, उनको मार्केटिंग स्पेंड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इंडिया में जैसे किया नया आ गया है, और कौन सी गाड़ी नया आ चुकी है, हाँ, MG हेक्टर नया आ चुका है। इन कंपनीज को इंडियन मार्केट में अगर एंटर करना है तो इनको मार्केटिंग का स्पेंड थोड़ा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि ये ब्रांड्स का अवेयरनेस अभी तक इंडिया में है नहीं। तो इन जनरल एक मार्केटिंग स्पेंड का एवरेज बजट कितना होता है हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द मार्केटिंग बजट, बजट ऑफ द टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ गूगल पे, तो मार्केटिंग बजट इन जनरल कितना होता है। कंपनीज मार्केटिंग बजट इज टिपिकली कितना, 9 to 11% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। मतलब यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये जो गाड़ी है 300, अब मुझे इसका प्राइसिंग नहीं पता, लेकिन महिंद्रा गाड़ी के इस गाड़ी का प्राइसिंग एक अंदाजा ले लेते हैं हम लोग, 10 लाख रुपए है। कितना है, हाँ, 8.3, मतलब एक बीच में का वेरिएंट ले लोगे तो 10 लाख का गाड़ी है, मान लीजिए एग्जाम्पल। 10 लाख का गाड़ी है ये। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उनको एक साल में इस गाड़ी का सेल जो है, इस गाड़ी का सेल उनको एक साल में 1,000 यूनिट बेचने, एग्जाम्पल 1,000 यूनिट बेचना है। तो सिंपल, अभी 1,000 यूनिट बेचते हो तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा मेरे हिसाब से, कितना, 100 करोड़। 10 लाख में एक गाड़ी आती है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कार्स करते हो तो कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। 100 कार अगर बेचते हैं, 100 कार, तो कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। 1,000 कार अगर बेचते हो एक साल में तो रेवेन्यू कितना आ गया, 100 करोड़ का रेवेन्यू आ गया। तो हाँ,
हाँ, तो यहाँ पे अब 100 करोड़ के लिए 1 करोड़ तो 1% हो जाएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो 9 to 11% बोल रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली। जो वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स होते हैं वो लोग 5 to 6% ले लेता है। तो हम लोग अगर टोटल रेवेन्यू का 5% भी ले लेते हैं तो 5% बन जाता है आपके पास। बजट आ चुका है 5 करोड़ रुपए। लेकिन 5 करोड़ रुपए बजट आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं करना है, आपको ये सारे फेजेस के लिए डिवाइड करना है। अब इसमें भी आप लोगों को ट्रेडिशनल में कितना डालना है और डिजिटल में कितना डालना है वो यहाँ पर डिसाइड करना है। हम लोग मीडिया प्लान जो बना रहे हैं वो मीडिया प्लान हम लोग डिजिटल के लिए बना रहे हैं। ट्रेडिशनल के लिए उनका एक अलग से टीम हो सकता है जो ट्रेडिशनल की बनाएगा। तो 5 करोड़ में से लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी उन्होंने अवेयरनेस के लिए, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूँ। आई ओपन चैट जीपीटी हो गया। आप लोग चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आई कम ओवर हियर एंड आई ओपन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को यहाँ पे मैं बोलता हूँ we have a marketing spend of rupees कितना 5 करोड़ प्लीज। हाँ 5 करोड़ फॉर महिंद्रा, कौन सी गाड़ी है ये, SUV 300। प्लीज सजेस्ट अस हाउ मच डू वी नीड टू स्पेंड ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे मैंने लिख दिया और एंटर कर दिया। हेलो हेलो हेलो। अब यहाँ पे वो मुझे अंडरस्टैंड द ऑडियंस। अब यहाँ पे हाँ मुझे उसको ना बताना पड़ेगा। वी हैव अ मार्केटिंग, प्लीज allocate the budget in percentage। परसेंटेज बोल दिया और एंटर कर दिया। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, एंटर करता हूं मैं। हेलो। हम्म एक मिनट का। गाइस यहाँ पे 60% हमारे पास मार्केटिंग का बजट है। तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, वी हैव बजट ऑफ 60%। हाँ, वी हैव अ बजट ऑफ 3 करोड़। बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा छोटा अमाउंट लेना चाहिए था। वी हैव बजट ऑफ 3 करोड़ फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। प्लीज allocate the budget as our first objective for this SUV car is awareness, then consideration, and then it will be conversion. Enter. अब यहाँ पे वो आप लोगों को
बजट के लिए भी आपको एक आइडिया दे रहा है कि अवेयरनेस के लिए आप सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड करो 40%, कंसिडरेशन के लिए वो बोल रहा है 30% स्पेंड करो, और कन्वर्जन के लिए 30% स्पेंड करो। Here is the breakup down of all the allocation. Awareness, focus on generating brand awareness among your target audiences. Allocate a significant portion of the budget to reach a wide audience through your various digital channels. Invest in tactics such as display advertising. अब रुकिए, कंसिडरेशन 9 लाख रुपए, कन्वर्जन 9 लाख रुपए, और 12 लाख नहीं, 1 करोड़, 9 लाख नहीं गाइस, ये 90 लाख, सॉरी, ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। 1 करोड़ 20 लाख ही है ना भाई, क्या? हाँ, 1 करोड़ 20 लाख ही, हाँ बराबर, ये 1 करोड़, ये 20 लाख, ये 1000, ठीक है। अब यहाँ पे है अवेयरनेस आ गया, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं उसको बोलता हूं, प्लीज सजेस्ट मी, हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइज allocation to achieve awareness on online platforms। मैंने उसको अब यहाँ पे बोला, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अचीव, मुझे यहाँ पे क्या करना है। मैंने उसको बोला कि ये जो मेरा जो बजट है अवेयरनेस का, प्लीज सजेस्ट मी डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइज एलोकेशन टू अचीव अवेयरनेस। हम 40% बजट, एंटर। एंटर करने के बाद सर्टनली यहाँ पे वो अब आपको और ब्रेकअप दिखा रहा है। सोशल मीडिया पे वो बोल रहा है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग पे 30% स्पेंड करो, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग पे 25%, वीडियो एडवर्टाइजिंग पे आप लोग बोल रहा है 20% स्पेंड करो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जैसे कारवाले.com, कारदेखो.com, या फिर ऑटो इंडिया, बहुत पॉपुलर साइट है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद में वो सर्च इंजन मार्केटिंग, मतलब गूगल सर्च पे भी रन करो, 10% उसके लिए। यहाँ पे उतना उसने आप लोगों को सजेस्ट किया है। मतलब देखिए, एक ही टाइम पे सारी चीजें मत पूछे। पहले हमने क्या किया, ट्रेडिशनल डिजिटल का पूछा, उसने ब्रेकअप दिया। फिर डिजिटल में हमने पूछा यहाँ पे कि बाबा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हमें यहाँ पे अवेयरनेस के लिए कितना स्पेंड करना चाहिए, कंसल्टेशन के लिए कितना, और कन्वर्जन के लिए कितना, वो उसने ब्रेकअप किया। फिर उसमें भी हमने अवेयरनेस पे भी पूछा कि अवेयरनेस करते वक्त भी कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना पैसा स्पेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को अमाउंट्स आ चुके हैं। अब सोशल मीडिया में अगर आप देखोगे तो सबसे पॉपुलर साइट सोशल मीडिया में आज की डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के लिए आप लोग गूगल नेटवर्क यूज कर सकते हो। गूगल नेटवर्क का इन्वेंटरी बहुत बड़ा है, जिसपे बहुत सारी वेबसाइट मिलती है आप लोगों को। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो है यूट्यूब। उसके अलावा ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म में अमेजॉन है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है। बहुत बार देखा होगा आपने, नेटफ्लिक्स पे आप कोई मूवी देख रहे हो तो बीच में एड्स आती हैं। आप लोग अमेजोन पे एड्स देखते हो, एड्स की, तो वो भी यूज करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जैसे हमने बात की है ऑलरेडी, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, उनको हम लोग पे करने कर सकते हैं और उनको इस गाड़ी का रिव्यू देने के लिए बोल सकते हैं, फीडबैक देने के लिए बोल सकते हैं। सर्च इन मार्केटिंग में गूगल एड्स, जैसे लोग गूगल सर्च पे एनीथिंग अबाउट अपकमिंग एसयूवीज, बेस्ट एसयूवीज इन इंडिया, महिंद्रा अपकमिंग कार्स, ऐसे जो भी रेलेवेंट कीवर्ड सर्च करता है, महिंद्रा का एसयूवी का 300 का एड दिखना चाहिए। तो ये मीडिया प्लान हमें, हाँ, SEM मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन में मार्केटिंग करना। सर्च इंजन में मार्केटिंग करना मतलब क्या, जैसे यहाँ पे, हाँ, महिंद्रा एक्सयूवी 300 मैंने सर्च कर लिया, ये देखिए यहाँ पे आपको इसके ऊपर एड्स आती है ना, स्पॉन्सर्ड, वो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। सर्च इंजन में आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, उसे SEM कहा जाता है। तो अब मेरे पास एक एक्सेल फॉर्मेट रेडी है गाइस, ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा है लोगों को दिखाने के लिए। ये इस तरीके से आप लोग एक मीडिया प्लान बनाते हो। मीडिया प्लान बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, जस्ट आप लोगों को क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कि बाबा आप लोग अगर इस गाड़ी का अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाहते हो और ये अवेयरनेस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हो, तो ये हम लोग प्लान करें, इस तरीके से हम लोग स्पेंड करने वाले हैं। ये प्लान को मीडिया प्लानिंग बाइंग कहा जाता है। अब प्रोजेक्ट नेम में डाल देंगे महिंद्रा का SUV 300, प्लान क्रिएटेड बाय एनीवन, जैसे रोहित। हम ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस।
क्रिएशन डेट 7 मई 2024। बजट, अब गाइस बजट हम लोग इतना बड़ा अमाउंट नहीं लेते क्योंकि कैलकुलेशंस, ये इंप्रेशन और ये सब सीपीएम कैलकुलेशन करने के लिए ना। हाँ हाँ, बजट हम लोग क्या लेता है, बजट हम लोग 10,000 नहीं, तो छोटा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, जस्ट समझने के लिए आप लोग। हाँ, 1 लाख का बजट लेते हैं। 1 लाख का बजट ले लिया जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट ले लोगे ना तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 लाख अवेयरनेस के लिए हमने बजट लेके चला है। एजेंसी फीस क्या होता है गाइस? एजेंसी फीस का मतलब क्या होता है? जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो ने ये काम, महिंद्रा कंपनी ने ये काम किसी एजेंसी को दिया है। एक तो इन हाउस टीम होता है, या फिर वो किसी बेस्ट एजेंसी को ढूंढते हैं जिनके पास बड़े बड़े काम होता है। तो फिर सिंपल क्या होता है, उनको फ्री में रिसोर्सेज, फ्री मतलब उनको रेडीमेड रिसोर्सेज मिल जाता है। महिंद्रा एंड स्कॉर्पियो ने इन हाउस काम रखा, छुट्टी में गया एम्प्लॉय, ये गया वो गया, तो उससे अच्छा एजेंसी को टारगेट दे दो, काम करवा के दो। तो एजेंसीज नॉर्मली क्या करती है, एजेंसीज आपको आपके बजट के ऊपर चार्ज करती है। अब एजेंसी का, हाँ, आउटसोर्स किया आपने एजेंसी को, एजेंसीज आप लोगों को ना यहाँ पे आपके बजट पे चार्ज करती है। जैसे 1 लाख का बजट है आपका, तो एजेंसी बोलेगी ठीक है 1 लाख बहुत ही बजट कम है, तो हमारा एजेंसी चार्ज होगा कितना परसेंट, 20%। 20% मतलब क्या, कि वह टोटल बजट का हम लोग 20% लेंगे। मतलब 1 लाख स्पेंड करें आप लोग, तो 1 लाख तो आप लोग इन सारे प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करोगे, उसके ऊपर बिलिंग जब बनेगा तो 1,20,000 का बिलिंग करेंगे, 20,000 हमारा होगा, जहां पे हम लोग आपको पूरा स्ट्रैटेजी, पूरे कैंपेन क्रिएशन, कैंपेन का रिपोर्टिंग, ये सब कुछ देंगे, उसका हम लोग 20% चार्ज करेंगे। ये हो गया। ये सब कैंपेन्स कब शुरू करने, कब नहीं, 15 मई को ये कैंपेन शुरू करना है आप लोगों को 2024। बजट स्पेंड कितना है, बजट स्पेंड हमारा वापस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, बजट स्पेंड हमारा है यहाँ पे, ये अमाउंट ये ऐड कर दी। रिमेनिंग बजट कितना है अभी तक, रिमेनिंग बजट यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा बजट एलोकेशन को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। बजट एलोकेशन में यहाँ पे हम लोग बजट एलोकेशन करेंगे। तो मैं इस टूल को और भी डिटेल में पूछता हूँ, चैट जीपीटी को हम लोग और भी पूछता है, प्लीज प्लीज सजेस्ट मी बजट्स एलोकेशन इन परसेंटेज फॉर अबाउ प्लेटफॉर्म्स। एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद सर्टनली यहाँ सजेस्ट सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, कैन यू also please name the platforms, can you please allocate the budgets with the platform names, of course yes। अभी देख लो क्या, फेसबुक पे तो देखिए, ये अगर आप लोग पहले इसमें इतनी सारी चीजें पूछोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। पहले हमने फिल्टर किया, हाँ, ट्रेडिशनल के लिए कितना, डिजिटल के लिए, डिजिटल में भी अवेयरनेस के लिए कितना, कंसिडरेशन के लिए कितना, कन्वर्जन के लिए कितना, फिर अवेयरनेस में भी कौन से प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, हाँ, जो सर्च इन मार्केटिंग, हाँ, तबूला प्लेटफॉर्म। यहाँ पे उसके बाद में मैंने उसको और डिटेल में पूछा कि बाबा आप मुझे प्लेटफॉर्म वाइज बताओ, तो बोल रहा है सोशल मीडिया को आप टोटल बजट का 30% एलोकेट करो, उसमें भी फेसबुक को 15, इंस्टा को 10, ट्विटर को 5। अब ये उसने कॉल दिया, ये कॉल जैसे वो बता रहा है वैसे आप सब मत कीजिए, आपका एक्सपीरियंस जो बोलता है वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डिस्प्ले में वो बोल रहा है गूगल डिस्प्ले में आप जीडीएन, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में 15% दे दो, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के लिए 10% दे दो। गाइस प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग ये बहुत आगे का पार्ट है। यूट्यूब एडवर्टाइजिंग में बोल रहा है 15% यूट्यूब को दे दो वीडियो एड्स के लिए, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बोल रहा है 5% दे दो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को 15%, और सर्च इन मार्केटिंग गूगल एड्स को दे दो कितना, 10%। श्रद्धा जी आवाज आ रही है ना, श्रद्धा जी, चेतना जी, यस नो, यस चेतना क्यों नहीं आती क्लास में, सर। चेतना तुम्ही येत क्या नाही क्लासला, सर घरी काय आले मी, घरी आले, ठीक आहे। सो गाइस, होमटाउन आले, होमटाउन। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक। सो गाइस 30, 25 वीडियो, तो चलो हम लोग यहाँ पे बजट एलोकेशन करना शुरू कर देता है। बजट एलोकेशन करना है, मैं सिंपल फॉर्मूलाज लगाते जाता हूँ। फेसबुक के लिए कितना परसेंट है, 15%, इंस्टा के लिए 10%। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 लाख को 100 से डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय कितना, कितना परसेंट, 15%। फॉर्मूला आ गया 1 लाख का 15,000। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ,
1 लाख को 100 से डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट बजट है 10, इसको 10,000 हो गया। गूगल डिस्प्ले के लिए वो बोल रहा है 15% लगा दो, गूगल डिस्प्ले के लिए सिंपल ये जो है डिवाइड बाय 100 इंटू 15 ना 15। यहाँ पे प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग हम लोग नहीं यूज करेंगे अभी के लिए, मैं इसका ही बजट बढ़ा देता हूँ 25% कर देता हूँ। यूट्यूब वीडियोस के लिए बोल रहा है वो 15% लगा दो यूट्यूब वीडियोस के लिए यहाँ पे। हाँ तो भी फॉर्मूले का लाते करके नंतर अपन फिगर्स जरी चेंज केला तो भी फॉर्मूले की वजह से वो पूरा वैसे चेंज हो जाएगा। गूगल सर्च के लिए बोल रहा है वो कितना, गूगल सर्च के लिए 10% लगा, हाँ 15 तक यूट्यूब के लिए। अच्छा गूगल सर्च के लिए 10% है ना, तो ये 1 लाख का बजट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये हो गया। गाइस मैं यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल साइट्स होती हैं, ऑटोमोबाइल की मैगजीन्स होते हैं, ऑनलाइन मैगजीन्स, उसके लिए बजट रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग अभी का बजट रखेंगे 10%, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कितना है 15%, कितना बोल रहे हैं 15, 1 लाख डिवाइडेड बाय हो गया। टोटल यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसका सम, टोटल सम करता है तो देखते हैं बजट 1 लाख आ रहा है। अब यहाँ पे बजट रिमेनिंग कितना है, यहाँ पे हमने स्पेंड किया है 1 लाख, तो यहाँ पे अभी बजट स्पेंड 1 लाख है, रिमेनिंग बजट कितना है, रिमेनिंग बजट 0। अब इसका फॉर्मूला लगाने के लिए मैं लगाता हूँ 1 मिनट। टोटल बजट आपका इधर 1 लाख स्पेंड हो चुका है, बजट यहाँ पे एक ऐड और करना पड़ेगा मुझे, ऐड इंसर्ट टोटल बजट कितना है 1 लाख। बजट यहाँ पे फॉर्मेट 1 लाख का मेरा बजट है, टोटल 1 लाख का बजट है, स्पेंड कितना हुआ है 1 लाख, ये 1 लाख को माइनस इतना कर लेता हूँ, कितना बजट बचा है अभी हमारे पास 0। ये लेता हूँ फॉर्मूला यहाँ से, एक मिनट यहाँ पे ना, गाइस ये मैन्युअली रहने दीजिए अभी के लिए। अभी चेक कीजिए एक बार, महिंद्रा एसयू ये प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे प्लान क्रिएटेड बाय रोहित चलते, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, क्रिएशन डेट 7 तारीख, बजट 1 लाख का है, एजेंसी फीस 20% है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाने की वजह से बजट हमारा 1 लाख है, एजेंसी का फीस अपने आप 10% 1 लाख ऐड हो गया, टोटल 1,10,000 और उसके ऊपर जीएसटी 19,800, तो ये टोटल हम लोग क्लाइंट को जो इनवॉइस भेजेंगे ये इतने अमाउंट का हो गया। अब यहाँ पे बजट एलोकेशन भी ऑलरेडी हो चुका है और हमारा पूरा बजट एग्जॉस्ट हो गया है, मतलब 1 लाख रुपए स्पेंड करना है। अब जस्ट एक क्लाइंट को एक फोरकास्ट रिपोर्ट मिलने की कि बाबा इतना स्पेंड करके हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, वो इंप्रेशन का डेटा और रीच का डेटा आप लोगों को उनको बताना होता है कि वाह कितने लोगों तक हमारा रीच हो गया। क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन में हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करता है, हम लोग अवेयरनेस कैंपेन में इमीडिएटली सेल्स नहीं एक्सपेक्ट करते, हम लोग अवेयरनेस कैंपेन में रीच एक्सपेक्ट करते हैं, कितने लोगों तक हमारा रीच बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने हर एक प्लेटफॉर्म का एक सीपीएम देखे रखा है, सीपीएम मतलब कॉस्ट पर थाउजेंड। फेसबुक पे अवेयरनेस क्रिएट करना है मतलब आपको कंटिन्यूसली लोगों को ऐड दिखाना है और लोगों को ऐड रिकॉल क्रिएट करना है, ऐड रिकॉल मतलब लोगों को आपका ऐड ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम इस सीपीएम का अमाउंट बहुत छोटा ले लेंगे क्योंकि हमारा बजट बहुत कम है, 30 रुपीज, 30 रुपीज, यूट्यूब 50 रुपीज, गूगल सर्च पे एक क्लिक आपको 20 रुपीज में जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे 100 रुपए। ये क्या है सीपीएम, कुछ समझ में आ रहा है क्या, मैंने लिखा है यहाँ पे लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि सीपीएम क्या होता है क्या।
यस मतलब फेसबुक पे हमारी एड अगर 1000 बार दिखाई जाती है तो 1000 रुपए को 20 रुपए चार्ज होगा, तो 15,000 में कितने इंप्रेशन मिलेगी। और हमें यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन में फ्रीक्वेंसी कैपिंग सेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग सेट करनी है कैंपेन्स को, मतलब आप लोगों को फेसबुक पे जब अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हो तो आप लोगों को एक ऑप्शन होता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग का, जिसमें आप लोग पर यूजर एड कितनी बार दिखाना चाहते हो वो ऑप्शन आता है, उसको फ्रीक्वेंसी कैपिंग कहता है। तो मैं फेसबुक पे डाल सकता हूँ कि मेरी एड एक वीक में एक यूजर को 3 से 4 बार दिखनी चाहिए। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, एक ही यूजर को 100 लोगों को दिखाने से अच्छा 50 लोगों को दिखाओ, लेकिन उनको आपका एड ध्यान में रहना चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्रिएट करना है, अवेयरनेस। एक यूजर को एक बार एड दिखाओगे तो किसी को ध्यान में भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये बजट आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो 20 रुपीज में आपको कितने इंप्रेशन मिलेंगे, 1000 इंप्रेशन, तो 15,000 में कितने मिलेंगे। यहाँ पे भी मैं सिंपल ना फॉर्मूला लगाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इफ आई गेट 1000 impressions in ₹20, then how much impressions I will get in ₹15। कितना था बजट, 15,000 ना। कॉपी करता हूं, ये लीजिए। ये चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी को बोल रहा हूं मैं ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। If I get 1,000 impression, ₹20, then how much impression will I get in 15,000? हाँ करो कैलकुलेट, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है ये। कितनी, 750 हो रहा एक का 20 रुपये जर 1000 इंप्रेशन भेटतं तर 15,000 किती भेटणार। 20 रुपये 1000 हाँ 20 रुपये मध्ये काय होतं, how much impressions? हाँ हाँ 7,50,000 ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7,50,000। आगे का भी अमाउंट निकाल दीजिए, यहाँ पे कितना। 30 रुपए में अगर आपको 1000 इंप्रेशन मिल रहे तो 10,000 में कितने मिलेंगे। ये हर एक लिखना पड़ेगा। तो मीडिया प्लान, हाँ 33 लाख, 33 लाख ना, क्या 3,30,000 कितना, एक बार देख लो प्रॉपर। 33 लाख कारण की इथं 7.5 लाख भेटतात ते 15,000, 20 रुपये आणि 30 रुपये, 10 रुपये 10 रुपये, एवढा डिफरन्स द्यायला पाहिजे खरं। हम्म, ठीक है। नहीं नहीं ये इंप्रेशन है, 30 रुपीज में 1000 इंप्रेशन, तो फिर 10,000 इंप्रेशन कितने में, ठीक है। 3,30,000 यायला पाहिजे खरं। हाँ आगे बताओ, डिस्प्ले पे अगर आपको 30 मिल रहा है तो 25,000 में कितने आएंगे, तो मेरे हिसाब से 6,40,000, करीब करीब 7.5 लाख आने चाहिए। 30 रुपीज में अगर 1000 इंप्रेशन है तो 25,000 इंप्रेशन कितने में, सिंपल यहाँ पे। हाँ 8 लाख। ठीक है चलो आगे बताइए। यूट्यूब पे आपको 50 रुपए में 1000 इंप्रेशन मिल रहा है, तो 15,000 में कितने इंप्रेशन आएंगे। हम्म 3 लाख। चलो आगे, 20 रुपए में अगर आपको 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं तो 10,000 में कितने आएंगे, 2 लाख, 5 लाख। ऑटोमोबाइल्स की साइट थोड़ी महंगी जा रही है आप लोगों को। ऑटोमोबाइल्स की साइट पे आपको 50 रुपए में 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं, या फिर 70 रुपए में 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं। 70 रुपए में अगर आपको 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं तो 10,000 रुपए में कितने इंप्रेशन आएंगे, 1,40,000, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में तो बेसिकली आप लोगों को बजट 15,000 दिया गया है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक फिक्स अमाउंट होता है उन लोगों का, हाँ कि 2 लाख दीजिए, 1 लाख दीजिए गाड़ी का रिव्यू वगैरह के लिए। तो ये अमाउंट हम लोग अभी यहाँ पे 15,000 फिक्स रखता है। सो गाइस अब यहाँ पे आप लोगों का इंप्रेशंस इतना आएगा, मतलब फेसबुक पे आप लोग जो कैंपेन रन करोगे, आपने कैंपेन स्टार्ट किया 15 मई को और कैंपेन का आपने एंड डेट रखा, मान लीजिए यहाँ पे कैंपेन का गाइस आप लोग एंड डेट रखते हो। कैंपेन का एंड डेट क्या है आपके, कैंपेन
एक ही महीने का, ये 1 लाख तो बजट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ 30 मई तक एग्जाम्पल, हाँ 30 मई तक आपका कैंपेन चलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों की ये इंप्रेशन है। इंप्रेशन और रीच में क्या डिफरेंस है? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? पूजा, श्वेता, तानिया, आयुष? हाँ हम्म हम्म 5 लोगों ने 5 बार ऐड देखा, ठीक है, 5 इंप्रेशन। और रीच कितना? रीच भी 5 हो जाएगा, सिंपल। इंप्रेशन मतलब कितनी बार ऐड दिखा दिया। तानिया आपको ये जो ऐड था महिंद्रा स्कॉर्पियो का, महिंद्रा एसयूवी का, ये इस महीने में आपको 3 बार दिखा। 3 बार दिखा मतलब रीच 1 और इंप्रेशन 3। तो अब यहाँ पे हम लोग इंप्रेशन के 30% रीच पकड़ लेते हैं क्योंकि अवेयरनेस है और हमारा फ्रीक्वेंसी कैपिंग हमने ज्यादा रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे 7.5 लाख का डिवाइड बाय 100 करके 30% तक लोगों तक पहुंचेगा, मतलब मैंने ऐड दिखाई थी 7.5 लाख बार, लेकिन रीच होगी 2,25,000 लोगों तक। और एक बंदे को ऐड हमारी कितनी बार दिखी 15 दिन में? 3 बार दिखी। तो ऐसे ही मैंने इसका पूरा का पूरा ट्रैक कर लिया। तो ये देखिए अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये पूरा रीच है। फेसबुक पे करीब करीब हम लोग 2 सवा 2 लाख लोगों तक पहुंचे। इंस्टाग्राम के करीब करीब 1 लाख लोगों तक पहुंच गया। गूगल डिस्प्ले के थ्रू हम लोग 2.5 लाख लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब के थ्रू हम लोग 90,000 लोगों तक पहुंचे। गूगल सर्च के थ्रू हम लोग यहाँ पे पहुंचे। गूगल सर्च बेसिकली ये गूगल सर्च, ये आप लोगों को चेक करना है, ये इंप्रेशन नहीं देखना है। गूगल सर्च पे आपका बजट है 10,000 और एक क्लिक आपको 20 रुपए में आ रही है। तो 10,000 को मैं अगर 20 रुपए से डिवाइड करता हूं तो 500 क्लिक्स मुझे आ रही है यहाँ पे। कितनी? 500 क्लिक्स। तो 500 क्लिक्स अगर मुझे यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे एक बंदा 2 बार भी सर्च करता है तो मैं यहाँ पे यहाँ का फॉर्मूला चेंज कर लूंगा, 50% कर दूंगा। तो करीब करीब मैं गूगल सर्च के थ्रू 250 लोगों तक पहुंचाऊं। और ऑटोमोबाइल साइट्स पे हमारा एड करीब करीब 1,40,000 बार दिखा था, वो पहुंचा है 42,000 लोगों तक। ये आपका फ्रीक्वेंसी कैपिंग है। स्पेंड बेसिकली आपका स्पेंड ये जो है, ये स्पेंड वही अमाउंट है जो हमने देखा था, 15% 10% जो अपने यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे आएगा। हाँ अभी ये तो आपके क्लाइंट को आप एक फोरकास्ट रिपोर्ट दिखाओगे कि हमने कैंपेन सेट किए तो इस तरीके से आपका डेटा आ सकता है। यस क्या? हाँ हाँ ह्याच्यासाठी फॉर्मॅट म्हणजे आतापर्यंत मी जेवढे पण हे बघतो ना, म्हणजे जेवढे पण आम्ही आता मीडिया प्लॅन क्रिएट केले ना, आता आम्ही पर्सनल म्हणून एक गॉगलचा ब्रँड आहे, खूप मोठा ब्रँड आहे तो, इंडियात नाही येतो, बाहेर अवेअरनेस क्रिएट, त्याच्या कॅम्पेनसाठी आम्ही एक पीपीटी बनवतो, दाखवतो तुम्हाला पीपीटी। पण त्या पीपीटी मध्ये हा हे नसतं, हे आम्ही एक्सेल शीट मध्ये शेअर करतो। हा तसं तुम्हाला थोडं ग्राफ बिफ ते थोडेसे दाखवलं ना, टेबल बिफ ते त्यासाठी तुम्ही करू शकता। ते सगळं मग तुमची थोडी क्रिएटिव्हिटी, पॉलिश कसं करायचं, तुम्हाला क्लायंटला प्रेझेंटेशन कसं द्यायचं ते इम्प्रेस थोडंच वाटतं। हे कसं हे आपल्या कॅल्क्युलेशनसाठी एक्सेल शीट मध्ये दाखवलंय, पण नॉर्मली मीडिया प्लॅनिंग तरी लोक एक्सेल शीट मध्ये बनवतात, मग हाच डेटा घेऊन तिकडे बेसिकली टेबल मध्ये दाखवतात, ग्राफ्स मध्ये दाखवतात। तर आता इथे जर तुम्ही चेक केलं तर ह्या एक्सेल थ्रू तुम्ही यहाँ पे इस एक्सेल के थ्रू आप लोग एक अंदाजा क्लाइंट को दे सकते हो। और गाइस ये मैं बोलता हूँ पहले ही, क्लाइंट को पहले ही बोलना है आपको, दिस इज अ फोरकास्टिंग रिपोर्ट। हाँ तो काल अर्धा तास बसला होता, आज जवळ आता इथं झोपलाय। तो ये रिपोर्ट एक फोरकास्टिंग रिपोर्ट होता है और फोरकास्टिंग रिपोर्ट में यू डू नॉट गारंटी रिजल्ट, हाँ लेकिन 90% यस हम लोग अचीव कर सकते हैं। जब आपका फेसबुक पे आप जब कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तब जाके फिर एक ये दूसरा शीट है प्लेटफॉर्म टारगेटिंग। अभी प्लेटफॉर्म टारगेटिंग में क्या दिखेगा आपको, ये देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को और डिटेल में आपका ऑडियंस डिफाइन करना होता है। तो जैसे मैंने फेसबुक पे डिफाइन करके रखा है, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है? अवेयरनेस है। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं डिवाइस टारगेटिंग में क्या करूंगा, आई टारगेट डेस्कटॉप मोबाइल बोथ डिवाइसेस। जेंडर में मैं मेल फीमेल दोनों को टारगेट कराऊं, कौन से एज के लोगों को टारगेट कराऊं और कौन से इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट कराओ, ये सब मैं क्लाइंट को बता देता हूं। यहाँ पे आपको और एक डालना है तो आप लोग एड शेड्यूल भी डाल सकते हो, क्लाइंट को जितना बताना है आप लोगों को बता सकते हो। जैसे आई वांट टू रन एड्स, मैंने दो इंटरवल्स में एड करनी है, जैसे 9 AM to 1 PM। हाँ
और दूसरा मुझे ऐड रन करना है इसी में मुझे ऐड रन करना है आगे शाम के 5 PM से लेके आई वांट टू रन फ्रॉम 5 PM टू 10 PM। ये 2 हो गया। तो इस तरीके से मैं क्लाइंट को बता सकता हूँ कि मेरा शेड्यूलिंग क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। इंस्टाग्राम पे अवेयरनेस डेस्कटॉप ऐड का फॉर्मेट इमेज ऐड, वीडियो ऐड, कैरोसेल एड्स दिखती है। तो ये भी आप लोग बना के बता सकते हो क्लाइंट को कि बाबा इंटरेस्ट में फिर आप लोगों का स्टडी होता है। यहाँ पे भी आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो कि बाबा एसयूवी गाड़ी प्रमोट करनी है तो किस टाइप के ऑडियंस को यहाँ पे हम लोग टारगेट करें। हाँ, यहाँ पे अगर मैं चैट जीपीटी को पूछ लेता हूँ, वी आर क्रिएटिंग एन awareness campaign for Mahindra SUV 300. Please suggest me the target audience on Facebook and क्या Instagram का पूछता हूँ। हाँ, age, device, add scheduling and add formats। और कुछ पूछना है क्या? शेड्यूल हो गया, डिवाइस, हाँ चलो, हाँ, ऑल्सो सजेस्ट मी सम रेलेवेंट hashtags which can be used in the ad copy। एंटर कर देता हूं। एंटर करने के बाद यहाँ पे अब वो हमें ऑडियंस दिखाएगा। सिटी वाइज भी पूछना चाहिए दोस्तों। ऑल्सो सजेस्ट top cities in India to promote this। ये होने दीजिए। ऑल्सो सजेस्ट टॉप सिटीज इन इंडिया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बदल। हाँ, ये अरे कभी कभी खूब क्वेरीज फ्री वाला चैट जीपीटी ना, ये फ्री वाला। तो यहाँ पे अब देखिए टारगेट ऑडियंस मैन एंड वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 25 to 54। इंटरेस्ट में आप लोग टारगेट लोकेशन से दे दिया ऑलरेडी। ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट, आउटडोर एक्टिविटीज, ट्रैवल, फैमिली एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऐसे लोगों को दिखाइए जिनका बिहेवियर पीपल एंगेजिंग विद ऑटोमोबाइल कंटेंट, फॉलोइंग ऑटोमोबाइल पेजेस, शोइंग इंटरेस्ट इन विच कार्स, एसयूवी एंड रिलेटेड टॉपिक्स, टारगेटिंग एज 25 to 54। हाँ, जिनका, और ये एज को क्यों गाइस, ये एज का भी उन्होंने डिटेल में दिया है। टारगेटिंग यूजर्स बिटवीन 25 to 54 as they are likely to be in the market for new vehicles and have the purchasing power। मतलब वो एज के लोगों का परचेसिंग पावर होता है। डिवाइस में टारगेट यूजर्स ऑन बोथ मोबाइल and desktop as people may browse Facebook and Insta on various devices through the day. However, prioritize mobile devices as social media usage is more prevalent on mobile। Ad scheduling बोल रहा है, schedule ad student during peak times when your target audience is most active on Facebook and Instagram। This could include evenings and weekends when people have more leisure time to engage with the content। तो evening time पे ad formats में carousel, video, slide show, collection ads। ये आपके हैशटैग्स वो आपको सजेस्ट कर रहा है, लेकिन इन हैशटैग्स को जाके हमें फेसबुक पे भी चेक करना पड़ेगा कि इसको फॉलोअर्स कितने हैं। उसके बाद सजेस्टेड सिटीज में बता रहा है वो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, ऐसे सिटीज में आप प्रमोट कर सकते हो। लेकिन अभी महिंद्रा गाड़ियां बहुत सारी ना गांव भागत में खूप चालतात। महिंद्रा बोलेरो, बिलोरो, यहाँ जो मैक्स ट्रैक्स भी गाड़ी अपना, तो ये आप लोग प्रीवियस एक्सपीरियंस पे से भी सिटीज ऐड कर सकते हो। अभी जैसे महिंद्रा का एसयूवी 700 गाड़ी महंगा है, 20 लाख 25 लाख का, तो वो सेगमेंट का गाड़ी आप लोग टायर 1 टायर 2 सिटीज में प्रमोट करो। लेकिन महिंद्रा बोलेरो है या महिंद्रा ट्रैक्स गाड़ी जो ट्रैवल के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, फिर वैसी गाड़ी को टायर 3 टायर 4 सिटीज में आप लोग प्रमोट कर सकते हो। ये डेटा आप लोग प्रीवियस आपके क्लाइंट को पूछ सकते हो। जैसे आप टीवीएस के लिए काम करते हो, टीवीएस का मान लीजिए कोई जुपिटर गाड़ी आ गया, टीवीएस का उसके बाद में कोई गाड़ी आ गया, तो कंपनी के जो मार्केटिंग की जो टीम्स होती है उनको एक अंदाजा होता है ये सेगमेंट का गाड़ी कौन सबसे ज्यादा बाय करता है। हाँ, अब जैसे मोपेड गाड़ी कौन बाय करता है, गियर वाला गाड़ी कौन बाय करता है, तो वो भी आपको बहुत सारा इनपुट्स देते हैं ये सारे मीटिंग्स में। तो
ये सब आपने ले लिया, ये सब आप लोग ये एक्सेल शीट्स में भर सकते हो ताकि क्लाइंट को एक क्लैरिटी देने के लिए, फिर क्लाइंट जब बैठता है आपके साथ मीटिंग के लिए तब जाके वो आपको उसके इनपुट भी दे सकता है कि अरे हाँ इसमें आप एक काम करो, एज टारगेटिंग 20 मत ले लो, 25 के ऊपर ले लो, 25 से लेके 55 के बीच में, ये एज के लोगों को, ठीक है, उनका इनपुट मिल गया आपको यहाँ पे। तो ये जो रिपोर्ट आप लोग बना के देते हो कैंपेन स्टार्ट करने के पहले, ताकि क्लाइंट में और आप लोगों में दोनों का इनपुट लेके आप लोग ये कैंपेन्स को रन कर सकते हो और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग हासिल कर सकते हो। तो पहले आपने ये एक एक्सेल शीट बना लिया, ये एक्सेल शीट बना के इसमें आपने एक फोरकास्टिंग दे दिया कि कितना इंप्रेशन, कितना रीच और कितना फ्रीक्वेंसी कैपिंग कितने पैसे में हो सकता है, कौन से प्लेटफॉर्म को कितना बजट एलोकेट किया है। उसका रीजन भी, फेसबुक इंस्टाग्राम आज के लिए सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, उसीलिए किसी भी के भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में फेसबुक इंस्टाग्राम रखिए। गूगल डिस्प्ले का फायदा क्या है, गूगल डिस्प्ले के थ्रू रीच बहुत बड़ा है। फेसबुक पे ऐड दिखाओगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो आपका ऐड सिर्फ फेसबुक और इंस्टा ऑडियंस तक ही जाएगा। गूगल डिस्प्ले का नेटवर्क बहुत बड़ा है, मतलब लाखों करोड़ों वेबसाइट है गूगल की पार्टनर साइट्स, जिसकी वजह से आपका रीच, हाँ विजिबिलिटी और बढ़ेगा। यूट्यूब गाइस, वीडियो ऐड, महिंद्रा स्कॉर्पियो ये कार है, आप अगर बाइक बनाते हो तो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, ऑफ रोडिंग दिखाने के लिए गाड़ी का वो एक फुटेज बनाएंगे, तो ये सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब है जो यूज कीजिए। उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी आप यूज कर सकते हो। गूगल सर्च गाइस, गूगल सर्च में बहुत सारे लोग अपकमिंग कार्स, अपकमिंग एसयूवीज रिसर्च करते हैं, तो मेक श्योर जब भी लोग एसयूवी, अपकमिंग कार्स, महिंद्रा गाड़ी के बारे में सर्च करें तो वैसे सर्च कैंपेन्स क्रिएट करके आप लोग सर्च में भी प्रेजेंस रखिए। ऑटोमोबाइल साइट्स गाइस, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जैसे ऑटो इंडिया, कारवाले.com ऐसी वेबसाइट पे भी बहुत बार ऐड देखते हैं। जैसे मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब पे ऑटो इंडिया, ये बहुत बड़ा चैनल है जो गाड़ियों के रिव्यूज देता है। तो ये ऑटो इंडिया, ऑटो इंडिया एंटर कर दिया मैंने। ऑटो इंडिया एंटर करने के बाद यहाँ पे उनका चैनल आपको दिखेगा, ये देखो ऑटो इंडिया 2.32 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इनके। और ऑटो इंडिया के अगर आप इन वीडियोस के टैब पे क्लिक कर देते हो, तो इन वीडियोस के टैब पे क्लिक करने के बाद अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियों के बारे में देखो है क्या, महिंद्रा एसयूवी 300 रिव्यू दिख रहा है, 5 दिन पहले ही आया है, करीब करीब 2.5 लाख लोगों ने इसको व्यू भी कर दिया। हाँ तो देख सकते हो ये ऐड आ रहा है। अब ऑटो इंडिया का रेवेन्यू कहां से आ रहा है, ये ऐड आ रही है ना ऑटो इंडिया के, इसमें से पैसे कमा रहे, प्लस बहुत बार महिंद्रा कंपनी भी पैसा पे करेगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कि वह आप लोग हमारे गाड़ी का रिव्यू दे दो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी बाय करने के लिए, रिव्यू देखने के लिए ऑटो इंडिया पे आते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनका एक्सपर्टीज का मानना क्या है, उसीलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रमोशन। राइट साइड में हम लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड देख रहे हैं, राइट साइड में कार देखो का ऐड चल रहा है, दिख रहा है क्या, न्यू ट्राइबल स्टार्ट्स एट 6 lakhs, रेलेवेंसी देखो। तो यहाँ पे years of corporate experience, yet you do not have स्किप कर दिया, an open projector unit महिंद्रा इंक्लूड्स व्हाट, दिख रहा है क्या, पेड प्रमोशन, मतलब ये वीडियो पेड प्रमोशन में आ रहा है जहां पे महिंद्रा ने इन्हें पैसे पे किए होंगे। अब ये पूरा शूट बिट भी हो सकता है महिंद्रा ने अपनी वीडियो की टीम भेजी होगी और ये वीडियो, और उनका बंदा है यहाँ पे जो गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है, features the 10.25 inch पूरा गाड़ी चला के दिखाएगा पीछे बैठ के, लेग स्पेस कितना है, लेग रूम कितना है, गाड़ी का मिरर क्या है, सब कुछ बताएगा। तो करीब करीब ये वीडियो कितने मिनट का है, 16 साढ़े 16 मिनट का वीडियो है। और आप देख सकते हो 5 दिन में करीब करीब 2.5 लाख लोगों तक ये वीडियो पहुंच चुका है। इस पे से अंदाजा ले लीजिए कि इनका रीच अच्छा खासा है। तो ये आएगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपकमिंग एसयूवी इन इंडिया, मैं अपकमिंग सेडान नहीं सर्च करा, मैं अपकमिंग एसयू सर्च करा, मतलब बंदे का इंटेंशन क्लियर है कि वो एसयू देख रहा है। और ये कीवर्ड के लिए सबसे पहले पोजीशन पर कौन है, कार देखो। तो कार देखो को मैं यहाँ पे अप्रोच कर सकता हूँ एज अ महिंद्रा कंपनी, और मैं उनको बोल सकता हूँ कि आपका ये जो पेज है ये अपकमिंग एसयूवी के बारे में है, और ये पेज आपका गूगल पे फर्स्ट पोजीशन पर रैंक होता है कौन से कीवर्ड के लिए, अपकमिंग एसयूवी इन इंडिया। मतलब अपकमिंग एसयूवी इन इंडिया सर्च करने बहुत सब लोग होंगे जिनको इंटरेस्ट है। तो हम लोग कार देखो को भी पैसे पे करके यहाँ पे हमारा महिंद्रा का बैनर ऐड लगा सकता है, जहां पे बिडिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है सीपीडी। बिडिंग स्ट्रैटेजी सीपीडी मतलब क्या, बिड स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग उसको दे सकते हैं सीपीडी स्ट्रैटेजी। तो कौन सा आएगा सीपीडी, सीपीडी में मैं उसको कॉस्ट पर डे पे करूंगा कि वहां एक दिन के लिए मैं
तुम्हारे वेबसाइट के इस पेज पे ऐड दिखाने के लिए आपको 20,000 रुपए पे करूंगा, मुझे 10 दिन ऐड रन करना है तो 10 दिन के लिए मैं 2 लाख रुपए पे कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे कार देखो, इस पेज को कितने विजिटर्स आता है उसका पूरा एनालिटिक्स का रिपोर्ट भेजता है कि इस पेज पे हर महीने 2 लाख विजिटर्स आते हैं, 3 लाख विजिटर्स आते हैं, उसकी वजह से आपका रीच इतना बढ़ सकता है। जैसे यह है मनी कंट्रोल, moneycontrol.com, एडवर्टाइजिंग मैंने सर्च कर लिया तो मनी कंट्रोल की एडवर्टाइजिंग के सेक्शन पे अगर आप लोग आते हो तो मनी कंट्रोल खुद भी बताएगा आपको कि हमारे वेबसाइट पे एनालिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वेबसाइट पे कौन से एज के लोग आ रहे हैं, हाँ कौन से सिटी से लोग आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। या फिर मीडिया प्लानिंग करने के लिए और एक वेबसाइट बताता हूँ, द मीडिया एंड, ये बताया था मैंने आपको कभी, द मीडिया एंड, ये डेमो में बताया था आप लोगों को। मीडिया बाइंग एजेंसी, ये एक बहुत बड़ा साइट है जिसपे आप लोगों को हर एक वेबसाइट का डेमोग्राफिक मिलता है। देखिए अब ये अगर चेक करोगे तो मनी कंट्रोल का पूरा एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोगों को एडवर्टाइजिंग करना है मनी कंट्रोल पे तो आप लोगों को वो दिखा रहा है हाउ डज मनी कंट्रोल वर्क्स, हाई इम्पैक्ट्स, कौन सी एड्स, वीडियो और नेटिव। नेटिव एड्स मतलब क्या होती है, वो एड्स होती है लेकिन एड्स ऐसे दिखती नहीं है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एड होती है वो, लेकिन वो कंटेंट के बीच में डाल दिया जाता है तो वो एड लगता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को एक गाने का दिखा रहा हूं, जैसे अब आप लोगों को अगर यहां पे चेक करना है ना, अब ये एक गाना है, उसके पहले ऐड आ रही है। और अगर किसी विमेन का नाम शाह से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विमेन का, मैन के केस में भी देखा गया, वुमेन के केस में ज्यादा है। अब ये देखो ये गाना है, देखो अब ये ऋतिक रोशन है। चेक, क्या समझा, क्यों हंगामा ही आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हाँ अभी कंटेंट कंटेंट में ऐसा मिक्स किया ना उन्होंने कि ऐसा बीच में ऐड नहीं दिखा, कंटेंट के बीच में हंगामा ने प्रमोट कर दिया। तो हाँ ऐसी टाइप की एड्स वेबसाइट्स पे भी होती है जो आपको दिखेगा नहीं कि ये ऐड है, आपको लगेगा नॉर्मल कंटेंट, लेकिन छोटे इसमें लिखा होता है कि ये ऐड है। तो मनी कंट्रोल पे वैसी एड्स दिखती है, उसको कहते हैं कौन सी एडवर्टाइजिंग, नेटिव एडवर्टाइजिंग। तो अब ये मीडिया एड है, मीडिया एड पे अगर आप लोग आते हो तो मीडिया एड पे आने के बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल का वेबसाइट बोलता हूं। मनी कंट्रोल सर्च कर लिया मैंने यहाँ पे, मनी कंट्रोल एडवर्टाइजिंग रेट्स, मनी कंट्रोल एडवर्टाइजिंग, ये देखिए क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए मनी कंट्रोल का यहाँ पे प्राइस मॉडल दिखा रहा है, सीपीसी सीपीवी भी है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक भी है, कॉस्ट पर वीडियो भी व्यू पे ही है। अगर मैं स्क्रॉल करते जाता हूं तो ये अलग अलग एड के फॉर्मेट से, जैसे ये मनी कंट्रोल की साइड पे राइट साइड में ऐड दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, तो ये वो दिखा रहा है कि इस टाइप के फॉर्मेट भी हमारे पास, उसके पास अगर देखोगे ये पॉपुलर फॉर्मेट्स में देख रहे हो, लेफ्ट में मित्सुबिशी का ऐड दिख रहा है, लेफ्ट में राइट में, कैन सी दिस एड्स। ये देखो यहाँ पे एड्स आ रहा है, यहाँ पे एड्स आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे अगर आते हो, एक मिनट, प्राइस प्राइस के लिए यहाँ पे आप लोगों को देखिएगा, देखो पर आर्टिकल कितना है, इधर आप लोगों को आपकी एड्स यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे कहाँ पे एड्स दिख रही है, ये देखो ये दिख रहा है डेल का एड चल रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इस टाइप की एड्स, बैनर एड्स ऑन मनी कंट्रोल, तो यहाँ पे वो इंप्रेशन वाइज चार्ज करे कितना, 7 पैसे एक इंप्रेशन को। मनी कंट्रोल का ट्रैफिक वीडियो एड के लिए 0.28 इंप्रेशन पर वीडियो को, एक वीडियो दिखाओ, ये देखिए आ रहा है क्या, आप देख रहे हो नीचे स्किप 25 पैसे ही ना, फिर हाँ कितना महंगा हो गया 25 पैसा, क्योंकि मनी कंट्रोल का ट्रैफिक कितना दिखना है कि आप लोगों को नीचे स्क्रॉल कर देना, अदर ऑप्शंस, ये सारे ऐड फॉर्मेट्स है। ऐड फॉर्मेट्स के बाद ये देखो अब यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा यूजर, ये होता है डेमोग्राफिक, समझ में आ रहा है क्या। तो आपको कारवाले.com पे भी ऐड प्लेस करना है तो कार वाला भी ये पूरा, या फिर इसी वेबसाइट पे हम लोग कार वाले का भी पूरा डेमोग्राफिक्स देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने वाले 21% लोग जो है ना, कौन सी एज के,
25%, 25 to 34, 29%, 35 to 44, 17%। कौन सी सिटी से सबसे ज्यादा है? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हाँ, चेन्नई। दिख रहा है आप लोगों को? मेल 70%, फीमेल 30%। If I scroll down state wise, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। यूजर्स इनकम लेवल, हाई इनकम लेवल के कितने लोग हैं? 16%। मिड, लो, हाँ। बिहेवियर, कितने लोगों को शॉपिंग में इंटरेस्ट है, कितने लोगों को ट्रैवल में इंटरेस्ट है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस, अदर प्रॉफिटिंग, फाइनेंशियल क्या है ये? सर्विसेज में कौन लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, एजुकेशन, यहाँ पे बेसिकली यूजर्स का प्रोफाइल दिखा रहा है। यहाँ पे ये क्या है? अदर एरियाज कवर्ड। अब ये स्टेट्स एंड सिटीज, ये सिटीज इन परसेंटेज, ये मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ। लेकिन उसके आगे अगर आप लोग आओगे तो बैनर एड्स के लिए, इंप्रेशन, आर्टिकल के लिए देख सकते हो, वीडियो के लिए दिखा रहा है वो आप लोगों को। रोड ब्लॉक मतलब क्या आती है? रोड ब्लॉक एड मतलब क्या होती है? जैसे मनी कंट्रोल ओपन कर लिया, बड़ा एक बैनर आएगा, पूरा ब्लॉक कर देता है, वो रोड ब्लॉक होता है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्टिंग कर रहा है तो उसका कुछ रेट नहीं दिया है। नेटिव एडवर्टाइजिंग को डायरेक्टली फिक्स रेट दिया है, कितना? एक क्लिक को कितना? 17 रुपए पर क्लिक। अब मैं मनी कंट्रोल ओपन कर लेता हूं। मनी कंट्रोल पे आपको नेटिव एडवर्टाइजिंग देखना है ना, दिखाता हूं आपको। अब मनी कंट्रोल पे आ गया मैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को डिले विड्रॉल ऑफ विंडफॉल, दैट्स। अब स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को, रुकिए जरा, ये देखो ऐड आ रहा है, एआई एक्सपर्ट्स, दिख रहा है, रिमूव एड, एडवर्टाइजमेंट, ये देखो आ गया ये एड। ये एक टाइप का रोड ब्लॉक एड बोल सकते हैं, लेकिन आपको डिसमिस करने का ऑप्शन आ रहा है। श्रीराम फाइनेंस ने क्या, उनका एफडी 9.5% का एफडी चल रहा है, उसका एड दिख रहा था। अब ये वो क्लियरली समझ में आ रहा था, वो एड लिखा भी था। अभी आपको नेटिव एड दिखा दो जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो एड। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन हो गया, ये देखो रिमूव एड क्लियरली दिख रहा है, श्रीराम एफडी। अब मैं यहाँ पे कुछ पढ़ रहा हूँ। अब अगर आप लोग देखोगे ना, तो जैसे पे फॉर अ फ्यू इयर्स, अब यहाँ पे ना ये देखिए, ये अगर चेक करोगे ना ठीक तरह से, तो अभी ये देखो, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? ये तबुला, तबुला लिखा है। ये तबुला जो है ना, ये तबुला एक गूगल की जैसे ही प्लेटफॉर्म है। और ये सब देख रहे हो ना आप लोग, पे फॉर फ्यू इयर्स, बीच में वापस ऐड आ गया, देखो ये ऐड आ गया। स्कैन एंड पे वाया क्रेडिट कार्ड, किसका ऐड? ये आई थिंक इंडसइंड बैंक का, किसका? ये जो है ना मॉड्यूलर किचन स्टार्टिंग, ये क्या? ये ऐड है गाइस। तो बहुत बार ना लोगों को समझ भी नहीं आता, क्योंकि ये कंटेंट के बीच में आता है और लोगों को लगता है इन जनरल कंटेंट है क्या। तो ये बहुत बार ना एड्स होती है, देखो बिकम अ डिटेल्स ऐड, और यहाँ पे देखोगे ना तो छोटे इसमें लिखा है, क्या लिखा है? स्पॉन्सर्ड। तो ये नेटिव एडवर्टाइजिंग अगर आप लोगों को रन करनी हो ना, तो उसके लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होता है। उसमें पॉपुलर प्लेटफॉर्म है कौन सा? तबुला एडवर्टाइजिंग। जो यहाँ पे देखोगे बूस्ट योर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विद तबुला, तो तबुला के थ्रू ये एड्स चल रही, मतलब मनी कंट्रोल पे सिर्फ गूगल की एड्स नहीं है, मनी कंट्रोल पे तबुला के थ्रू भी एड्स रन कर। तो ये जो लोग हैं वो तबुला यूज कर। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, 55% जो एड्स रन होती है वो गूगल एड्स के थ्रू होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे आके, मुझे कार वाली साइट के ऊपर ऐड दिखाना है, तो मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे लिखता हूं कार वाली, एंटर कर देता हूं। कार वाले एडवर्टाइजिंग रेट्स क्लिक कर दिया। टॉप चॉइस अभी अगर आप देखोगे तो ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म कौन से बैनर एड्स है, क्लिक कर दी मैंने। क्लिक करने के बाद मेरी ये देखो ब्रिजस्टोन की ऐड दिख रही, कार की साइड है ब्रिजस्टोन रिलेवेंट ऐड। यहाँ पे देखोगे तो ये अलग अलग ऐड फॉर्मेट दिखा रही है। वेबसाइट पे राइट साइड में वोक्सवैगन का ऐड दिख रहा है। मोबाइल पे चेक करते हो बैनर ऐड और कार वाले, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स है, आपको देखो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कार वाले पे ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म देख सकते हो, पर इंप्रेशन 27 पैसे। और ये देखो ये टीएमए ऑफर, टीएमए एक आर्टिकल में आप लोगों का, ये नॉर्मली सीपीडी होगा, एक दिन कंटिन्यूसली पूरा दिन आपका ही ऐड चलेगा। फिक्स अमाउंट कितना है? 2,53,000 एक दिन के लिए भी होता है, कॉस्ट पर डे। अभी हमने बीच में मनी कंट्रोल पे ऐड दिया था मुंबई के लिए, एक रियल एस्टेट का ऐड था, तो 6.5 लाख रुपए एक दिन का चार्ज किया था। लेकिन मनी कंट्रोल बहुत पोटेंशियल साइड है, क्योंकि फ्लैट की प्राइसिंग जो थी ना, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट था, और मनी कंट्रोल पे आने वाले सारे लोग कौन है? इन्वेस्टर्स है। तो वहां पे ऐड दिखाया था 6.5 लाख रुपए में। तो यहाँ पे आप लोग एक बार डायरेक्टली
देखो आप लोग मीडिया एड के थ्रू भी बात कर सकते हो, या फिर आप लोग दिखा कार वाले एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली सर्च करोगे ना तो हाँ मिल जाता है, मिल जाएगा आपको। मीडिया एड आ गया सबसे टॉप में, कार वाले माई लिस्टिंग लॉगिन, कार वाले एडवर्टाइजिंग, कार वाले। अब ये ना कार वाले का एडवर्टाइजिंग का पेज तो डायरेक्टली आ नहीं रहा है गूगल पे, लेकिन आप डायरेक्टली उनके साथ बात कर सकते हो, डायरेक्टली मीडिया वहां से बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर आओगे तो कार वाले के रेट्स, यहाँ पे उनका डेमोग्राफिक्स गाइस, दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलर गाइस, बैंगलोर, हैदराबाद, दिख रहा है क्या? कार वाले एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, टीएमए ऑफर, एक बार मुझे टीएमए ऑफर का फुल फॉर्म मुझे देख लीजिए। फुल फॉर्म टीएमए हैज ट्यूटर मार्कअप लैंग्वेज ट्रैक्टर मैकेनिज्म शो मल्टी, टीएमए फुल फॉर्म इन नहीं, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस नहीं, ये एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल में ऐड दिखाने के लिए 2,53,000 पर आर्टिकल और बैनर रन करना है। तो समझ लीजिए कि आपका ऐड आज अगर 10,000 बार दिखा दिया तो 10,000 बार दिखा दिया आपका 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 0.27, हाँ 275, तो आपको 10,000 इंप्रेशन के लिए आज का चार्ज लग जाएगा 2,750। कारवाले.com पे आराम से रोज का 1.25 लाख इंप्रेशन आता रहेगा आराम से। आराम से, बहुत बड़ा साइड है कारवाले। तो 1 लाख बार अगर आपका ऐड दिखता है यहाँ पे, इफ योर ऐड इज शोन ओवर हियर फॉर 1 लाख टाइम्स इन अ डे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.27, तो 27,000 रुपए रोज का हो गया। हफ्ता भर भी ऐड रन करना है आप लोगों को तो करीब करीब 2 लाख रुपए कारवाले पे हो गया, प्लस इसके ऊपर 18% जीएसटी, तो 2-2.25 लाख रुपए हो गया कारवाले पे। तो इस तरीके से आप लोग मीडिया प्लान करते वक्त ना, आप लोग द मीडिया एड के वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो डेमोग्राफिक जानने के लिए, प्राइसिंग जानने के लिए। तो यहाँ पे अभी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप लोग। मुझे अभी जितना दिखाना था उतना मैं दिखा दिया। ओमकार, दीपक, श्वेता जी, पूजा जी, तानिया, आयुष, मध्ये नाही प्लगइन आहे त्यामध्ये आपल्याला दिसतं त्याचं पेज आहे किती लोकांना रीच झाले, किती लोक फॉलो करतात, प्लगइन आहे का इंस्टाग्रामच्या प्लगइन पेक्षा तुम्ही डायरेक्टली फेसबुकच्या डॅशबोर्ड मध्ये तुम्हाला सगळा डेटा दिसतो ना। हा, कोणाचं काय काय कुठला डेटा दिसेल पाहिजे? डिजिटल मार्केटिंग हे पोस्टर इंस्टाग्राम चालू केलं, हा त्याच्या इंस्टाग्रामचे आहे ना त्याच्या खाली दिसतो फोटो देतो, काय काय दिसत होतं? काय मला सांगा काय दिसत होतं, मला सांगा, फोटो पण पाठवा, मी चेक करतो, सांगतो तुम्हाला। फोटो उद्या उद्या तिथे असतं फक्त किती लोक फॉलो करतात, किती लोक इंटरेस्ट वगैरे, आपण जे त्यामध्ये पण ते प्लगइन साठी काय करायला असेल सोशल मीडियाचं प्लगइन मी चेक करून तुम्हाला सांगतो, कारण की मी नॉर्मली तर इंस्टाग्रामचा जो डेटा असतो ना तो कॅम्पेन मध्ये दिसतो, कॅम्पेन मध्ये क्लिअरली दिसते रीच किती आहे, इम्प्रेशन किती आहे, कुठल्या एजचे लोक होते, कॅम्पेन मध्ये दिसतं ते कळलं मला, हे काय ते नवीन हे एक्सटेन्शन वगैरे असू शकतं। असे हजारो एक्सटेन्शन आहेत सोशल मीडियाचे, फेसबुकचे आहेत, गुगल एनालिटिक्सचे एक्सटेन्शन भेटतील तुम्हाला, फेसबुकचे भेटतील, तर आता त्यातलं तुम्ही कुठलं एक्सटेन्शन वापरतात ते चेक करावं लागेल। तुम्ही एकदा विचारता टीमला कुठलं एक्सटेन्शन, आणि मला व्हॉट्सअपला पाठवा ग्रुपवरती। मला सांगितलं काल तानियाने कुठे कुठे आवाजच येत नव्हता, कुठे कुठे आवाज झाला, कुठे कुठे थोडासा कन्फ्युज झाला, तर मला तुम्ही सांगा कुठला टॉपिक तुम्हाला रिपीट करायचा आहे त्यातला। झालं, तुम्हाला फ्रीलान्सिंग नाही कळलं ना? कळलं, ऑटोमेशन नाही कळलं, मग ऑटोमेशन साठी उद्या घेऊ का सेशन? हा, ऑटोमेशन मध्ये तो नॉर्मली काय दाखवेल तुम्हाला माहिती का? ऑटोमेशन काय असतं गाइस? ऑटोमेशन क्या होता है? देखो ऑटोमेशन में क्या होता है, ऑटोमेशन में आप लोगों को मैन्युअली सब काम करना नहीं पड़ता है। अब सिंपल एक एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे आज एलआईसी जैसा बहुत बड़ा, एलआईसी बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी, हो सकता है एलआईसी की वेबसाइट पे रोज 10 लाख लोगों का विजिट हो रहा है, 10 लाख लोग विजिट करके यहाँ पे वो सारे लोग वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हाँ आईवीआर कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या सर, यहाँ पे ऑटोमेशन आपका काम इजी कैसे करता है? ऑटोमेशन आपका काम इजी ऐसे करेगा, जैसे यहाँ पे
LIC के साइट पे कोई बंदा आता है, उसने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर लिया, इंक्वायरी फॉर्म में उसको अलग अलग प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 दिखाया गया है। उसने प्लान सिलेक्ट कर लिया, प्लान, वो रात को 10 बजे आता है, रात को 10 बजे आ रहा है वेबसाइट पे। अब 10 बजे आने के बाद में यहाँ पे वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करता है। इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे उसने प्लान सिलेक्ट कर लिया, उसने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, उसने फोन नंबर डाल दिया, जैसे सबमिट कर दिया वो इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करते ही उसके ईमेल पे इमीडिएटली पूरा प्लान डिटेल्स चला गया, उसके व्हाट्सएप पे चला गया, उसको एक ऑटोमेटेड कॉल गया, हाय दिस कॉल इज फ्रॉम LIC, हाँ थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग विद अस, समवन विल गेट बैक टू यू। मतलब वो लीड को इमीडिएटली वहां पे क्या किया पता है, क्या किया, नर्चर किया। वरना वो, क्योंकि वो लीड बहुत हॉट थी, और उस बंदे को अगर दूसरे दिन जो बंदा है जो उसको अटेंड करने वाला था, वो मान लीजिए वो है हॉलीडे पे, छुट्टी पे है, तो हो गया, ठंडा हो गया, वो बंदा इंक्वायरी करके गया था लेकिन उसको फॉलोअप नहीं किया, कुछ नहीं गया, और उस बंदे ने वो 1-2 दिन में वो गया ICICI प्रो लाइफ के पास, या वो गया HDFC एर्गो के पास, और वहां से उसने निकाल लिया। तो वो लीड नर्चरिंग ना होने, मतलब लीड प्रॉपर नर्चर होने के लिए ऑटोमेशन बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए बहुत सारे CRM टूल्स भी होता है पॉपुलर, जिसके थ्रू भी ये किया जाता है। तो जैसे निकिता 6 बजे 6:30 बजे चली जाती है, किसी ने 9:30 बजे इंक्वायरी डाल दिया, किसी ने 7 बजे इंक्वायरी डाल दिया, या फिर हमारा एक डेमो सेशन होने वाला है, हमें पिछले महीने में करीब करीब 100 इंक्वायरीज आई है। 100 इंक्वायरीज आई है, हर एक को मैन्युअली कॉल करना वो भूल सकती है, कधी लोगों ने कंटाळ येतो, हाँ लोग पटकन कधी ती भराभरा पटकन सांगून मोकळी होऊन जाईल। फिर यहाँ पे मैं एक ऑटोमेटेड कॉल का भी क्या ले सकता हूँ, टूल ले सकता हूँ, उसमें सारे नंबर्स डाल दूंगा, और मेरा डेमो कौन सी तारीख को है, मेरा डेमो है आने वाले 25 मई को, तो मैं 22 मई को एक ऑटोमेटेड कॉल सुबह 11 बजे का शेड्यूल कर सकता हूँ। उस कॉल में मैं सारा टेक्स्ट लिख के रखूंगा, अपने आप उन सारे नंबर्स पे कॉल डायल हो जाएगा, दिस कॉल इज फ्रॉम स्कूल ऑफ नेट मार्केटिंग एंड दिस इज अ रिमाइंडर टू यू फॉर द डेमो सेशन ऑन कमिंग 25th ऑफ मई। मतलब ये ऑटोमेशन के लिए यूज किया। कल मुझे सारे इन 100 लोगों को इंक्वायरी की जिन्होंने किया, उनको ईमेल भी जाना चाहिए रिमाइंडर के लिए, तो मैनुअल मेल नहीं बेटा, ऑटोमेशन। यहाँ पे कोई इंक्वायरी रात को 12 बजे भी आती, रात को 12 बजे भी इंक्वायरी आ गई ना, तो भी उसने जैसे इंक्वायरी फॉर्म क्लिक किया, मेरा thank you for inquiring with us. This is the link, this is the course content, you can browse this link and you can visit our site. तो ये जो चीजें करते हो ना आप लोग, वो ऑटोमेशन में आता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जहां पे बहुत सारा डेटा आता है, वहां पे ऑटोमेशन टूल्स यूज कीजिए। आपको रोज की 2 और 3 लीड्स आती है, फिर उसके लिए ऑटोमेशन टूल्स मत यूज करो, आप लोगों को ऑटोमेशन टूल्स महंगे पड़ेगी। मैनुअली 2-4 लीड्स आती है तो एक बंदा इजीली हैंडल कर सकता है, 10-15 लीड्स, लेकिन आपको रोज की 50-100 लीड्स आ रही है, वहां पे ऑटोमेशन काम में आता है। ये फिर मैं कल उसको बोलता हूँ बताने के लिए। तो फिर कल क्या करूं, फिर ऑनलाइन रखना, क्योंकि वो मुंबई से लेगा, मैं क्लासरूम में आ जाऊँ क्या? हाँ या ना, हाँ चलेगा, फिर मैं भी आता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करेगा और वो आपको बताएगा और मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ, चलेगा? क्योंकि उसने ऑटोमेशन ज्यादा यूज किया, मैंने नहीं यूज किया, तो वो आपको ऑटोमेशन दिखाएगा। देखो मैंने कल ही बताया था आपको, वो ऐसे कोई प्रोफेशनल फैकल्टी नहीं, वो काम करता है, तो उसको ऐसा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसको सारे टूल्स पता है, तो वो टूल बताएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या फायदा होता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए श्वेता जी, पूजा जी, हम यही पे रुकते हैं। रिकॉर्डिंग कल सुबह 9:30 बजे तक आप लोगों को आ जाएगा। इसके आगे जो भी टॉपिक्स, गाइस आपका गूगल एड्स के सर्टिफिकेशन भी बचे हैं, वो कब देने शुरू करने हैं आपको? गूगल एड सर्टिफिकेशन के लिए मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, ये गूगल एड सर्टिफिकेशन के टोटली एक्सेल, हाँ दे दो ना, ही ना दे दो ना। मैं आप लोगों को गाइस ये एक्सेल शीट भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक मिनट, 2 बजे के बैच वालों को भेजा था मैंने, 2 बजे के बैच वालों को नहीं, 10:30 के बैच वालों को भेजा था, 10:30 के बैच का है। ये मीडिया प्लान है, ये मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ। हाँ 7 PM बैच ना, ये देखिए आपको भेज दिया है, चेक कर लीजिए ये मीडिया प्लान। और कल हम लोग 7 बजे शुरू करते हैं, वहां से चैतन्य ऑनलाइन होगा, मैं क्लास में रुकूंगा। हाँ कल मैं आपको, हमने जो पर्सनल के लिए प्रेजेंटेशन